कर दो सर लाइव। हाँ जी। हेडिंग डालो भाई, करनाल। देखो ये कॉमन पॉइंट है, सभी को पता होगा कि भाई जो करनाल जो शहर है ये किसके द्वारा बसाया गया था? कर्ण के द्वारा बसाया गया। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। और यहाँ पर जो मेन मेन जो चीजें हैं, सबसे पहले लिखो गौतम ऋषि का आश्रम। जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वही लिखवाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर जो महाराजा युधिष्ठिर है उस उन्होंने दशाश्वमेध यज्ञ करा था यहाँ पे। ठीक है, किसने करा था? महाराजा युधिष्ठिर ने। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है यहाँ पर अमरूद और लहसुन का, इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अभिमन्यु के जो पुत्र थे दीक्षित, उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ से एक अभिलेख मिला है जो कि खरोष्टी लिपि में है। यहाँ पर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है। प्रॉपर जगह लिखो, नीलो खेड़ी। नीलो खेड़ी करनाल के अंदर है ये। और यहाँ पर सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है। हरियाणा में जो सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है राइस का, वो करनाल के अंदर होता है। तीन चीजें हो गई, धान हो गया, अमरूद और लहसुन। स्कूल का मैंने बता ही दिया था आपको कि सबसे पहला जो स्कूल ओपन हुआ था, सैनिक स्कूल, कुंजपुरा करनाल के अंदर हुआ था। यहाँ पर कर्ण लेक स्थित है। और प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है इसके अंदर, वो है ओएसिस। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर। गिरजाघर शायद इसे वो बोलते हो इंसर्ट्स कोई। हाँ, ये भी करनाल के अंदर है। और अगर हाइट भी लिखना चाहो तो 35 मीटर है। जैसे पूछेगा नहीं आपसे इतना डीप का। इसके बाद है, नेक्स्ट लिखो, यहाँ पर 56 एकड़ में एक पार्क बनाया गया है, अटल पार्क। अटल पार्क 56 एकड़ के अंदर बनाया गया है।
और इसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू बनाया गया है इसके अंदर, पार्क के अंदर, इसीलिए इसका नाम जो है अटल पार्क रखा गया है। और जो अटल की जो मूर्ति है उसकी हाइट है 14 मीटर, सॉरी 14 फीट। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, कई बार आ चुका है कि प्रसिद्ध सीता माई मंदिर। सीता माई मंदिर जूता नगरी के नाम से जाना जाता है, ये पता है सभी को, ठीक है। जूता नगरी, बाटा, बाटा की जो कंपनी है वो यहीं पे है, जूते का प्रोडक्शन किया जाता है, लिख लेना जूता नगरी स्पेशल बाटा। हाँ लिबर्टी भी है। और यहाँ पर एक महल है किशोरी महल, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। किशोरी महल स्मारक है ये, पीवाई क्यू है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको ये बता था ना कि भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, वो तो छोड़ना ही नहीं है आपने। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हरियाणा एसएससी रिपीट करता है उनको, एचपीएससी है चाहे हरियाणा एसएससी है। और ये ऊपर ऊपर के ही क्वेश्चन उठाएगा आप वाले में ज्यादा, क्योंकि डीप में तो पढ़ना नहीं है इतना, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है आपने। यहाँ पर एक राजा गजपत सिंह का किला है, राजा गजपत सिंह का किला। और ये जो किला है ना ये जींद के अंदर भी है, तो जो भी ऑप्शन में मिल जाए वो लगा देना। हाँ है वही, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। और वेजिटेबल्स ये भी आपका यहीं पे है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, नीलो खेड़ी है अगर लिखना चाहो तो, मेन जगह का नाम। एग्रो बेस उपकरणों का निर्माण, जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं एग्रो ये फील्ड में यूज होने वाले, उनका निर्माण भी यही किया जाता है। अब एग्रीकल्चर में आ गया तो भाई इक्विपमेंट्स भी बनाएगा ये, ठीक है, इसे याद रखना। और 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गुरुद्वारा मंजी साहिब, और ये एक से ज्यादा
डिस्ट्रिक्टों के अंदर है ये। मंजी साहिब का जो गुरुद्वारा है, ये आपका वहाँ पे भी है, पंचकुला के अंदर भी है, अम्बाला के अंदर भी है, कई जगह पे। करण स्टेडियम, एक लिखो आप इसमें, कलंदर शाह का गुम्बद। ये भी करनाल में है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध। त्रावडी भी बोल सकते हो। तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध, दोनों युद्ध यही लड़े गए थे। कब कब लड़े गए थे? 1191 और 1192 में। ठीक है, जो पहले वाला था 1191 में, इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरे में कौन जीता था? दूसरे वाला जो युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी जीता था। क्या भाई? हाँ, वैसे इसका नाम पहले त्राइन था। ट्राई रीजन है ये, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना, जो जो मोर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं रिवर्स के, तो वो चार तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला भाबर होता है, जहाँ से रिवर जो है प्लेन एरिया में एंटर करती है, वहाँ पे हैवी रॉक्स डिपोजिशन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद वेटलैंड आ जाती है, जो काफ़ी फर्टाइल होती है। रिवर दोबारा से अपीयर हो जाती है, ग्राउंड पे दिखाई देने लगती है, कई बार भाबर में डिसअपियर हो जाती है। तो जो तराई का जो रीजन होता है ना, वो वेटलैंड सी होती है, काफी फर्टाइल होती है, इसलिए इसको तराई रीजन बोला जाता है। फिर उससे आगे खादर आता है, फिर भंगरा आता है। खादर में फ्लड प्लेन एरिया होता है, और जो बांगर होता है वो ओल्ड एलुवियल सोयल वाला रीजन होता है, जैसे अपना ये बांगर का एरिया। तो ये आपको पता ही है किस किस के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए थे दोनों युद्ध। पहला पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा मोहम्मद गोरी। क्या हुई? इसके बाद लिखो आप, हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर। ये आपका मधुबन के अंदर है, करनाल में। एक गांधी मेमोरियल हॉल है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। गांधी मेमोरियल हॉल। और इसको पहले क्या बोला जाता था? पुराना नाम क्या था इसका? विक्टोरिया हॉल। तो एग्जामिनर किसी भी नाम से पूछ सकता है भाई। ठीक है, दोनों नामों से पूछा गया है क्वेश्चन पहले। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये भी आपका कहाँ पे है? केरल के, सॉरी, करनाल के अंदर है। और ये पहले कहाँ पे था? बेंगलोर के अंदर था। 1923 में यहाँ पर करनाल के अंदर इसको ओपन किया गया था। इससे पहले ये
बेंगलुरु के अंदर। ठीक है। फिर है केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। ये भी केरल के इसके करनाल के अंदर है। जो मिट्टी के अंदर वो रेई सी लग जाती है ना, व्हाइट व्हाइट पपड़ी सी बन जाती है, रेई बोलते हैं, वही वही सैलिनिटी होती है। और ये कब खोला गया था भाई? 1969 के अंदर। इसके बाद है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, ये भी करनाल के अंदर है। और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल दिया जाता है? FSL। एक ही है हमारे इसके अंदर, हरियाणा के अंदर। और यह प्रदेश की एकमात्र फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। और पहले ये कहाँ पे थी? ये पहले थी रोहतक में। रोहतक से इसको शिफ्ट किया गया था 1923 में, सॉरी 73। 1973। गेहूं अनुसंधान केंद्र। ये भी करनाल के अंदर है, 1978 में, अगर डेट लिखना चाहो तो। लेकिन आपको ये डेट करनी नहीं है, इतनी वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। और एक राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान। इसको जरूर याद रखना है, कहीं हिसार लिखा हो इसमें। ठीक है। डेयरी यहाँ पे है तो ये आनुवांशिक संस्थान भी यहीं पे है। ठीक है, ये याद रखना। और इसको 1984 में ओपन किया गया था करनाल में। और इग्नू का जो सेंटर है मेन, वो भी करनाल के अंदर है, रीजनल। इसके बाद लिखो भैंस का क्लोन। सर्वप्रथम भैंस का जो क्लोन तैयार किया गया। पंजाब केसरी का जो संपादक है, पंजाब केसरी का जो संपादक है वो भी कहाँ से है? यहीं से है, करनाल से। और इनका नाम क्या है? अश्विनी कुमार। यहाँ पर 18वीं जो लोकसभा है, उससे सांसद कौन है? बताओ। हम्म, मनोहर लाल खट्टर। कल्पना का जन्म भी यही हुआ था।
कब हुआ था? 1 जुलाई 1961। और इन्होंने प्रथम प्रथम अंतरिक्ष यात्रा कब की थी 1997 के अंदर। पहली अंतरिक्ष यात्रा 1997 1997 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003। और यान किस कौन सी कंट्री का था वो? कोलंबिया। कोलंबिया वैसे याद रख लेना। कोलंबिया कंट्री का यान था वो, रॉकेट, जिससे वापस आने थे। इनकी जो आत्मकथा है कल्पना चावला की, ये एज ऑफ टाइम, ठीक है, वैसे याद रख लेना। जो हरियाणा विद्यालय बोर्ड है वो इनके नाम पे राज्य में जो भी फर्स्ट और जो ये आते हैं ना छात्र और छात्रा जो आते हैं, उनको कल्पना चावला पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, हरियाणा बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं में। यहाँ पर गोकर्ण तालाब है। एक मिनट। गोकर्ण तालाब तो रोहतक में है, कर्ण का टीला आ गया आपका मिर्जापुर। हाँ, गोकर्ण। अगर मान लो मिलता जुलता नाम है, गौ कर्ण नाम है ना इसके अंदर, तो अगर ये पूछ लिया जाए कि गोकर्ण तालाब कहाँ है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? रोहतक के अंदर हो जाएगा। ये मिलता जुलता है, कर्ण नेम आया हुआ है इसमें इसीलिए, ताकि आप बदलना हो। तो ये कहाँ पे है? रोहतक में। एक है कर्ण का टीला। ये भी करनाल में नहीं है, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। ठीक है। और एक करणकोट का किला, ये रतिया के अंदर है, फतेहाबाद। और राजा कर्ण का किला ये मैंने लिखवा दिया आपको, कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक जरासंध का किला है करनाल में। और कौन से वाला से? विराट कौन सा? महाभारत वाले। हाँ, भीम ने मारा था जरासंध को। जरासंध का वध किया, उनको पाट के इधर उधर फेंक दिया था ऐसे ही अपोजिट। एक लिखो इसमें, पंजाबी समुदाय की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है ये। यहाँ पर पहला ट्रैफिक मुख्यालय भी खोला गया है, मैंने बताया था शायद कल भी। ठीक है। और यहाँ की जो आरक्षित विधानसभा है वो लिख लो, नीलोखेड़ी।
करनाल से पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत की गई थी? ये कब की गई थी भाई? 1 सितंबर 2015। गोवर्धन योजना की शुरुआत भी यहीं से की गई थी। 2018 में हुई थी ये, मई 2018। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कहलाता है? और राज्य का प्रथम लाल डोरा रहित गांव वो इसी के अंदर है, करनाल के अंदर। सिरसी गांव है, सिरसी। हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल? ये कहाँ पर? उडाना गांव, करनाल। लिबर्टी जूता उद्योग हो गए यहाँ पर। और शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय। और हरियाणा की सबसे पहली एनसीसी एकेडमी? करोंडा, करनाल। गन्ना अनुसंधान केंद्र? प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर सुरेंद्र कुमार।
सुरेंद्र कुमार, वो भी करनाल से। एक माता शाकुंभरी तीर्थ स्थल। यह महाभारत से संबंधित है। यहाँ पर पांडवों के द्वारा एक वो बनाया गया था, जैसे स्वागत के लिए कोई वो बनाते हैं ना, आगे गेट टाइप में बनाते हैं। ठीक है, वो बनाया गया था यहाँ पे। और हरियाणा राज्य का पहला गोवंश सौदागर यहाँ पे भी स्थापित किया गया है। यहीं पे प्रथम गोवंश सौदागर। बस ये खत्म हो गया वही करना। ठीक है, इम्पोर्टेंट सारे करा दिए मैंने इसमें से। फिर भी अगर कोई अलग क्वेश्चन देखे तो आप ऐड ऑन कर लेना, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट। ये मुझे लगता है सर, यहाँ की मिठाई कौन सी फेमस है? कहाँ की? ये मतलब डिस्ट्रिक्ट से, या फिर खाली हरियाणा हरियाणा से पूछेगा? हरियाणा की। जिले वाइज नहीं पूछेगा, हरियाणा ही पूछेगा। जिले वाइज जो पूछेगा मैं लिखवा दूंगा आपको, जैसे रेवड़ी है। ये वाली। ठीक है, रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है?